हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइप के सभी क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलो चलते हैं। 2020 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर द 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP। एक AP है, उसकी ये 3 टर्म है, कंजुगेटिव टर्म्स हैं, लगातार वाली है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो लगातार वाली है तो इनको मैं मान लो इसको A1 बोलूँ, इसको A2 बोलूँ और इसको A3 बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब अगर ये AP की टर्म होगी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, A2 - A1 विच इज इक्वल टू A3 - A2। तो यहाँ पे अपन ने किया A2 - A1 विच इज इक्वल टू A3 - A2। ठीक है, ये चीज कर रहे हैं अपन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A2 - A1 से भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस और A3 - A2 से भी निकाल सकते हैं। चलो A2 - A1 करते हैं। A2 है अपना x + 10, A1 है अपना 2x। ठीक है, A3 3x + 2 लिखा, माइनस का साइन, A2 लिखा अपन ने x + 10, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये x + 10 सेम, -2x सेम, 3x + 2 सेम। अब देखो ये बाहर माइनस है तो अंदर ये x भी माइनस का होगा, 10 भी माइनस का होगा। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सभी के चेंज हो जाते हैं साइन। ठीक है, तो x प्लस का था माइनस का हो गया, 10 प्लस का था माइनस का हो गया। अब चलो बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 10 तो है ही इधर, x प्लस का है -2x माइनस x बचा विच इज इक्वल टू 3x - x, यहाँ 2x बचा x में, तो नंबर में अपन बात करते हैं प्लस का 2 - 10 -8 बचेगा। ठीक है, अब x वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं और नंबर वाली टर्म है उनको एक साइड ले लेते हैं। तो ये -x इधर था ही, 2x को उस साइड ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में, -2x आया, ये 8 माइनस का इधर था ही, 10 -10 हो गया। ठीक है, तो ये बना अपना माइनस का 3x, ये बनेगा अपना माइनस का 18, -3 अब आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू अपनी आई 6। तो जो अपना ऑप्शन ए था वो करेक्ट। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये MCQ था जो आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इस कंसेप्ट से पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं 2020 में। चलो फिर आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी CBSE 2020 में आ चुका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। देखो फर्स्ट टर्म है वो P बोला है इसने, कॉमन डिफरेंस को बोल रखा है इसने Q, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A + n - 1 × D। बस आपको वैल्यूज रखनी है, अपने को 10th टर्म निकालनी है। तो n की जगह अपन 10 रखेंगे। A मीन्स फर्स्ट टर्म इसको P बोल रखा है इसने, A की जगह तो P लिखेंगे, प्लस n की जगह अपना 10 है ही। ठीक है, इंटू D, कॉमन डिफरेंस को इसने Q बोल रखा है, तो ये क्या बनेगा अपना P + 10 - 1 होता है 9Q, तो P + 9Q 10th टर्म होगी इस AP की। तो ऑप्शन कौन सा आएगा अपना, C वाला। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 10th टर्म A + 10D होता है, A + 9D होता है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म अपनी P है तो P + 9Q आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस Q है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 एग्जामिनेशन से ही क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15। क्या बोला कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मीन है वो 15 है, तो n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी डाउट ही नहीं होना चाहिए क्वेश्चन समझने में। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n नेचुरल नंबर का जो मीन है वो अपना 15 है। अब अपने को पता होना चाहिए मीन क्या होता है। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब अपन बात करेंगे n नेचुरल नंबर्स का मीन, तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो n नंबर्स हैं उनका ऐड, उनका सम, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर है वो आएगा n। ठीक है, तो इसलिए ये लिख दिया मैंने, ये मीन है n नेचुरल नंबर का, ऊपर तो आ गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर और नीचे नेचुरल नंबर कितने n है तो डिवाइड बाई n आएगा। तो यहाँ तो आ गया 1 + 2 + 3 एंड अप टू n, और नीचे आ गया अपॉन n विच इज इक्वल टू 15 अपने को क्वेश्चन में गिवन है। मीन अपने को गिवन है तो वो इक्वल टू में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15n हो जाएगा। अब देखो ये बचा अपने पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे। ठीक है, कहाँ तक है ये, n तक। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n × n + 1/2। ठीक है, वो अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया, लिख दिया है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, चलो बता ही देता हूँ। ये जैसे आपकी AP बन गई, क्या बन गई ये AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, चलो लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला, 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ जो
फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जो यहाँ कॉमन डिफरेंस होगा वो भी अपना 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 1 पुट कर दो तो ये बनेगा n/2, यहाँ 2 × 1 प्लस n-1 इंटू 1, तो सोल्व कर देते हैं इसको। n/2 ये बना 2 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम n-1 आएगा, तो ये बना n/2, और ये n तो है ही, और ये 2 - 1 बच जाएगा अपना 1। तो ये n प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये जो आया ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर लो तुम, ठीक है। और विच इज इक्वल टू 15, n था ही अपना, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 30n हो गया। अच्छा, ये जो अपना ऊपर n इंटू n प्लस 1 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n को n से किया n², n को 1 से किया n, ठीक है। चलो अब आगे देखो, तो 30n को इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया n² माइनस प्लस n माइनस 30n विच इज इक्वल टू 0। ये n माइनस 30n ये सोल्व हो सकता है, माइनस का 29n बचेगा, n इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n माइनस 29। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी तो प्रोडक्ट अपना इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 और n माइनस 29 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई अपनी 29, ठीक है। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ टर्म, मतलब एक भी टर्म नहीं है इसमें, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अपना जो आंसर आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू 29। एक बार शॉर्ट में देख सकते हैं, इसने बोला मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 15 है, तो ये लिखा अपन ने मीन n नेचुरल नंबर का, जिसमें ऊपर तो आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और नीचे n नेचुरल, n कितने नंबर है n, तो नीचे अपॉन में n आया विच इज इक्वल टू 15, n इधर मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ सम बचा, सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये सम के फॉर्मूले में से 2 इधर मल्टीप्लाई में, ये 30n हो जाएगा, ये n इंटू n n² प्लस n हो जाएगा, 30n माइनस में जाएगा तो n² माइनस 29 बचेगा, n कॉमन लेके n माइनस 29 बचेगा, या तो ये 0 n या फिर n माइनस 29 0, तो यहाँ से n की वैल्यू अपनी 29 हो चुकी है और n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2020 CBSE के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी CBSE 2020 एग्जामिनेशन के होंगे, ठीक है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने किया था, ठीक है, जिसमें अपन ने x की वैल्यू निकाली थी और उसमें बोला था कि थ्री टर्म्स दे रखी थी अपने को, और बोला था तीनों टर्म्स AP में हैं। तो अपन ने क्या किया था, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस को सेम लेके आए थे, सेम लिखा था अपन ने, ठीक है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ये 3 टर्म्स हैं और ये AP में है, ये अपने को शो करना है। अगर ये AP में होगी तो अपना कॉमन डिफरेंस सेम आएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाली टर्म A1 और ये वाली टर्म को A2 और ये वाली टर्म है इसको अपन बोल सकते हैं A3। चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं पहले, A2 माइनस A1, फिर करेंगे A3 माइनस A2। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो अपन बोलेंगे ये तीनों टर्म AP में है। चलो तो आगे बात करते हैं। A2 लिखा अपन ने, A2 A² प्लस B² माइनस का साइन लगाया, A1 लिखा A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। चलो अब देख दो, A² प्लस B² में तो कोई सोल्व करने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो यहाँ पे अपने को सोल्व करना पड़ेगा, माइनस ब्रैकेट लगाना ना भूलना, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट A² प्लस B² माइनस 2AB, ठीक है। इसको अपन ने ये सोल्व करके लिख दिया है। अब बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट है, तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, A² माइनस का, B² माइनस का, 2AB प्लस का, ठीक है। तो ये A² कैंसिल हो गया, B² कैंसिल हो गया, ओनली अपना आया 2AB, ठीक है। चलो अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं। A3 है अपना A प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखा मैंने, माइनस A2 है अपना A² प्लस B² लिख दिया मैंने। A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डायरेक्ट होता है A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो A² भी माइनस का हो जाएगा, B² भी माइनस का हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो माइनस मल्टीप्लाई A² माइनस मल्टीप्लाई B² माइनस B², सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इनको कैंसिल कर सकते हैं, A² प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, B² भी प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, अपना ओनली आएगा 2AB। देखो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस अपन ने निकाला, 2AB आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2AB आया, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अपना सेम आ रहा है, तो अपन लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस गिवन 3 टर्म्स आर इन AP, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली A2 माइनस A1 करके कॉमन डिफरेंस निकाला, यहाँ पे A3 माइनस A2 करके यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाला, दोनों सेम आए, तो अपन ने बोल दिया कि ये तीनों AP में है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार और पहले आ चुका है, पता नहीं कब आ चुका है, लेकिन ये आ चुका है 2017 समथिंग ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो 2 बार आ चुका ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर्स इन एन AP इज 32। 4 नंबर्स हैं, कंजुगेटिव नंबर्स हैं, AP में है वो, और उनका जो सम है वो 32 है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल 2 टर्म्स इज 7:15। रेशियो दे रखा है, किस किस का रेशियो, फर्स्ट और लास्ट के 2 टर्म का प्रोडक्ट अपॉन मिडिल की 2 टर्म का प्रोडक्ट, उनका जो रेशियो है वो 7:15 है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स अपने को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन लेट करेंगे, लेट द 4 टर्म्स ऑफ AP बी A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D।
अब आप बोलोगे सर एपी में थी तो अपन इसको ऐसे भी ले सकते थे, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हो जाएगा बेटा, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, लेकिन प्रोसेस लंबा होगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। एक पेज की जगह 2 पेज में आएगा और समझ में भी आने के चांसेस कम है। ये वाला मेथड इसलिए काम करता है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, जो अपन ने ये माने हैं, ये किस बेस पे माने हैं? देखो इसने सम ऑफ 4 टर्म्स की बात की है, सम की बात की ना, तो चारों का अगर मैं सम करूंगा तो देखो -3d और -d प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 4a आ जाएगा, जिससे कि अपने को बहुत बेनिफिट होने वाला है, डायरेक्ट a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये गलत नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो a तो है ही नहीं इसमें, a प्लस 2d तो है ही नहीं। ये देखो किस तरह से माने गए हैं। देखो अगर तुम इसमें से ये वाली टर्म माइनस करोगे, a प्लस 3d में से a प्लस डी माइनस करोगे तो अपना तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। इस केस में भी कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, इस केस में भी कॉमन डिफरेंस 2d आएगा। तो ये जो तुमने माना है ये रोंग नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर 2 यहाँ पे मान लो 2 कंजुगेटिव नंबर्स की बात करता तो अपन ये दोनों मान लेते, a माइनस डी और a प्लस डी। 4 की बात कर रहा है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर 6 की बात करेगा तो यहाँ a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ये तो है ओड नंबर्स की। अगर ये इवन नंबर्स की बात करता है, जैसे 2 की बात करेगा तो ये दोनों ले लेंगे, 4 की बात करेगा तो ये ले लेंगे, और अगर 6 की बात करेगा तो a माइनस 5d और a प्लस 5d और ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। और अगर ओड नंबर्स की बात करें, मान लो बोल दे ये 3 कंजुगेटिव नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो मान लो कुछ दे दिया हो, और फिर आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो 3 वाले में देख लो सीधा सा बन जाता है a प्लस डी और a माइनस डी, ठीक है। 5 की बात करें तो यहाँ a माइनस 2d, a प्लस 2d ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें एक डी का गैप आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऐसे कैसे मान लिए, ठीक है। चलो तो 4 नंबर हो गए अपने, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। चारों का सम इक्वल टू 32 क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो -3d से प्लस 3d कैंसिल, -d से प्लस d कैंसिल, तो अपना बचा a 4 टाइम्स ऐड, तो 4a हो गया विच इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू 4 डिवाइड में आके 8 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, बिल्कुल इजी हो गया, a की डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अपने को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये रेशियो की बात करता है, तो रेशियो में बोला इसने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट टर्म a माइनस 3d है, लास्ट टर्म a प्लस 3d है, दोनों का प्रोडक्ट किया अपॉन प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। कहाँ पे है? प्रोडक्ट ऑफ मिडिल 2 टर्म्स, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी, मिडिल की तो यही है दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 7/15। ये अपने को रेशियो गिवन था। अब सुनो, ऊपर अपना फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर वो 3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या a माइनस डी इंटू a प्लस डी है तो ये सीधा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू 7/15। अब देखो ये जो अपना a है, a की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं ना, ठीक है। a की वैल्यू अगर पुट कर सकते तो करो ना फिर। तो यहाँ आएगा a की जगह 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ भी 64 आ जाएगा, यहाँ भी 64, तो ये बनेगा 64 माइनस 9d स्क्वायर, 64 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7/15। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 64 माइनस 9d स्क्वायर से 15 मल्टीप्लाई होगा, 15 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, 15 को माइनस 9d स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 135d स्क्वायर आएगा, ऐसे ही 7 को इससे करेंगे तो 448 आएगा, 7 को माइनस डी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 7d स्क्वायर आएगा। अब अपने को क्या करना है, वेरिएबल टर्म को एक साइड में लेना है, डी स्क्वायर वाली टर्म को, नंबर वाली टर्म को एक साइड में लेना है। तो माइनस 135d स्क्वायर तो था ही इधर, माइनस 7d स्क्वायर इधर प्लस में आ गया, ये 448 तो था ही, 960 माइनस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 128d और यहाँ माइनस का 512, माइनस 128 अब डिवाइड में आएगा क्योंकि डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 128 4 जा होता है 512, कैंसिल कर लेना 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 है ना, रूट करते हैं अपन, अगर 4 का रूट करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, तो दोनों से अपना आंसर आ सकता है। कैसे, अब देखो ध्यान से, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, तो अपने जो नंबर माने थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो a की जगह लिखा 8 माइनस 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6 2 आ गया, यहाँ 8 माइनस 2 4 आ गया, 8 प्लस 2 10 आ गया, 8 प्लस 6 14 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो अपने ये नंबर्स ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। पहला वाला मैं बता देता हूँ, a माइनस 3d है, a की वैल्यू 8 लिखी, माइनस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस 2 है यहाँ, तो 8 और ये बनेगा अपना प्लस का 6, तो 8 प्लस 6 अपना आंसर आएगा 14, ऐसे ही 10 6 और 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, CBSE 2020 बोर्ड एग्जाम से ही, ये मत समझना कितने सारे CBSE के 2020 में आने वाले इसी चैप्टर से इतने क्वेश्चन कहाँ से ला रहा हूँ मैं,
तो थोड़ा सा ध्यान देना कि सीबीएसई में 3 सेट आए थे, तीनों सेट में टोटल मिला के लगभग से 10 क्वेश्चन होंगे 2020 में ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। क्वेश्चन है सोल्व 1 + 4 + 7 + 10 प्लस एंड अप टू x इक्वल टू 287। इसको सोल्व करना है, मतलब x की वैल्यू अपने को निकालनी है, सिंपल सी बात है। अब ये देखो, ये जो x है वो अपनी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ये n की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये अपनी लास्ट टर्म है, तो इस वाली टर्म की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जो जो चीज़ें अपने पास है वो लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म अपने को पता है a, जो कि है 1, कॉमन डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं 4 - 1 a2 - a1 करके, वो आ गया अपना 3। और अपने को टोटल गिवन है, मतलब Sn गिवन है अपने को 287। Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 2a + n - 1 × d, और a और d की वैल्यू रख दी मैंने, a की जगह 1 और d की जगह 3। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इधर 574 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n, और ये 2 1 से 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 3n, ये प्लस का 2 है, माइनस का 3, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो अंदर हो गया 3n - 1, बाहर n था ही, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n² - n आएगा, 3n² - n विच इज इक्वल टू 574 था, चल ही रहा था अपना। 574 को इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, -b + √b² - 4ac/2a। तो ये होती है a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -574। ध्यान रखना, साइन मत भूल जाना। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू रख ली मैंने -1 प्लस माइनस रूट में b² मतलब -1 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू 3 × 3 × c की वैल्यू -574। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, -4 × 3 × -574, तो ये आएगा 6888, और ये +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही होगा, ये 1 ऐड होके ये आ जाएगा 6889, और नीचे 2a था तो 2 × 3 ये आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है 6889, ये स्क्वायर होता है 83 का। किसका स्क्वायर होता है? 83 का। तो इसका रूट अगर अपन करेंगे तो 83 आ जाएगा, तो मतलब ये अपना कुछ ऐसे बना 1 ± 83/6। एक बार प्लस में लेंगे 83, एक बार माइनस में लेंगे। प्लस में लेंगे तो 1 + 83/6 आ गया, 84/6 मतलब n की वैल्यू आ गई 14। माइनस में लेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस में तो वैल्यू होती ही नहीं है n की वैल्यू माइनस में थोड़ी होती है, नहीं होती। ठीक है, तो ये अपना n की वैल्यू आ चुकी है 14। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो n की वैल्यू आ चुकी है, तो मतलब अपने को ये पता चल गया ये 14 वाली टर्म है, a14 है ये, तो a14 निकाल दो, a + 13d, a की वैल्यू 1, 13, d की वैल्यू 3, 13 3 = 39 + 1 आ गया अपना आंसर 40। ठीक है, एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। ये अपने को इक्वेशन गिवन थी, x की वैल्यू निकालनी थी, x अपनी लास्ट टर्म है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, लास्ट टर्म है। तो पहले तो अपन ये पता करेंगे ये टोटल टर्म कितनी है, मतलब n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए Sn वाला फॉर्मूला, Sn भी गिवन है अपने को, a भी गिवन है, d भी गिवन है। Sn का फॉर्मूला लगाया और अपन ने इसको सोल्व कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व किया और सोल्व करके अपनी n की वैल्यू आ गई 14। n की वैल्यू 14 आते ही अपने a14 वाली जो टर्म है x, वो अपन ने निकाल दिया, तो ये अपनी x की वैल्यू आ चुकी है, जो कि है अपनी 40। ठीक है, चलो फिर आगे वाला नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2020 बोर्ड एग्जाम में ही आ चुका है। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। कोई एपी है, उसकी 7 टर्म का सम 63 है और अगली 7 टर्म्स का सम है वो 161 है। तो अपने को एपी फाइंड करनी है। तो मैंने कुछ एपी लिखी है, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, और जो 7th टर्म आएगी वो अपनी आएगी a + 6d। ये अपने को पता है, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा उससे अगली वाली नेक्स्ट टर्म a + 7d और a + 13d तक अगली 7 टर्म्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, टोटल 14 टर्म्स होगी ना, 7 और 7, तो 14th वाली टर्म a + 13d तो आएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सम की, कि इन 7 टर्म का सम 63 है और इन 7 टर्म का सम 161 है। तो 2 इक्वेशन बना लेते हैं। तो इन 7 टर्म का सम फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d विच इज इक्वल टू 63। n की वैल्यू 7 रखी है अपन ने बस। ठीक है, n/2 मतलब 7/2, 2a + n - 1 मतलब 7 - 1 × d विच इज इक्वल टू 63। तो ये 7/2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड में उल्टा हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो ये बचेगा अपना अंदर 2a + 6d विच इज इक्वल टू 63। 2 मल्टीप्लाई में आ गया 7 डिवाइड में, और ये कैंसिल हो गया, 7 9 = 63, 9 2 = 18। ठीक है, तो 2a + 6d = 18 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट अपनी बन चुकी है।
नेक्स्ट वाले देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट 7 टर्म के सम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में जो फर्स्ट टर्म होगी, जहाँ पे अपनी यहाँ पे a थी, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी वो अपनी a + 7d होगी। ये अपने को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ फॉर्मूला वही लगेगा n/2 2a + n-1d, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट टर्म होगी वो ये होगी ना भाई, AP अब अपनी ये है 7 टर्म्स के लिए, तो अपनी फर्स्ट टर्म ये होगी, ये ध्यान रखना है। n/2 मतलब 7/2, और ये टर्म तो 7 ही है, ठीक है। चलो तो 7/2 इंटू 2a की वैल्यू ये पूरी आएगी, प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस तो वही है d, ठीक है, विच इज इक्वल टू 161। 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में उसी की तरह सेम, ठीक है। तो ये अंदर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई ये 2a, 2 मल्टीप्लाई 7d 14d, और ये 60 आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 161 इंटू 2/7, 7 से कैंसिल करेंगे इसको, 7 2 जा 3 जा 23 आएगा, 23 2 जा 46 आ गया, ये 2a प्लस ये d हो गया टोटल 20d। तो ये इक्वेशन सेकंड होगी। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी सेम और माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2a कैंसिल हो गया, 20d में 6d गया तो 14d, 46 में से 18 गया 28, 14 डिवाइड में आ गया, d की वैल्यू आ गई अपनी 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2a प्लस 6d, d की जगह अपन ने 2 पुट किया, विच इज इक्वल टू 18, ये 6 2 जा 12 हुआ, 12 उधर माइनस में जाएगा 6 बचेगा, तो 2a इज इक्वल टू 6 आ गया, a की वैल्यू अपनी 3 आ गई 2 डिवाइड में जाके, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ चुकी है अपनी और d की वैल्यू अपनी आ ही चुकी है, तो AP क्या होती है फर्स्ट टर्म, दूसरी में a प्लस d मतलब 3 + 2 5, फिर 5 + 2 7, 7 + 2 9, ऐसे ही अपनी AP चलती रहेगी। तो एक बार दोबारा से देख लो कि फर्स्ट की 7 टर्म्स का सम है अपना 63 और नेक्स्ट 7 टर्म का सम है 161। फॉर्मूला अपन ने दोनों जगह सेम लगाया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a + 7d थी, इतना सा अंतर है, बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। 2 इधर मल्टीप्लाई में, 7 नीचे डिवाइड में, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आया, 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया, ये कैंसिल होकर ये एक इक्वेशन बनी। सेम ऐसे ही इक्वेशन इधर बनी, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे, सोल्व करके अपनी d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू आते ही फर्स्ट में या फिर सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आते ही अपन AP बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ईजी है, हार्ड नहीं है, चलो देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP 1 4 7 10। 20 टर्म का सम फाइंड करना है। 20 टर्म का तो मतलब n की वैल्यू हो गई 20, a की वैल्यू अपनी 1 है ही, d की वैल्यू अपन 4 - 1 से 3 निकाल सकते हैं। लिख भी देता हूँ, a = 1, d = 3 और n = 20। Sn का फॉर्मूला लिखा है n/2 2a + n-1 इंटू d, वैल्यू पुट करो, n की जगह 20/2, 2 इंटू a की जगह अपन ने पुट किया 1, n-1 मतलब 20 - 1 इंटू d की वैल्यू है अपनी 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो ये 2 10 20, 10 आ गया, 2 1 2 आ गया, ये 19 इंटू 3 बचा, ठीक है। 19 3 57 प्लस 2 59 हो गया, बाहर 10 चल ही रहा था मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करते ही अपना आंसर आ गया 590। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 4n। nth टर्म गिवन है अपने को, an = 7 - 4n। छोटा क्वेश्चन था तो मैंने पहले से नहीं लिखा, चलो देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं अपन a2 - a1 से या फिर a3 - a2 से। तो देखो ये an का फॉर्मूला अपने को गिवन है 7 - 4n, वही तो बोला nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 - 4n, तो an = 7 - 4n। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो a1 अपनी आ जाती है, ये आ गई 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं तो अपनी a2 आ जाती है 7 - 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 7 - 8, 4 2 8 हो गया ना, 7 - 8 - 1, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस निकालना, क्या a2 - a1, a2 की वैल्यू है अपनी -1 माइनस a1 की वैल्यू है अपनी 3, तो अपना आंसर आ गया -4, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो क्या किया देखो ध्यान से, an का फॉर्मूला गिवन था, a1 और a2 अपन ने निकाल लिया और फिर a2 - a1 कर दिया, तो अपनी d की वैल्यू आ जाएगी। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, if 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term of the AP, find 22nd term। क्या गिवन है, 4 times the fourth term, तो 4 into a4 is equal to 18 times the 18th term, तो 18 मल्टीप्लाई a18। a4 की वैल्यू पता है अपने को a + 3d, a18 की वैल्यू पता है a + 17d, रख दी वैल्यू। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, 4 इंटू 3, 4 3 से 12d, 18 मल्टीप्लाई ये 18a, 18 मल्टीप्लाई 17d, 306d आ जाएगा, ठीक है। a वाली टर्म एक साइड, d वाली टर्म एक साइड, तो ये 4a था ही इधर, 18d माइनस में गया, 306d 12d माइनस में आ गया, तो ये बचेगा माइनस का 14a और ये बचेगा अपना 294d। -14 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करते ही अपना आंसर आएगा माइनस का 21d। कैंसिल कर लेना या डिवाइड कर देना, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो माइनस का 21d आ चुका है अपना आंसर, ठीक है। क्या आया है, a की वैल्यू आई है -21d। अपने को फाइंड क्या करना है, 22nd टर्म।
22nd टर्म। तो 22nd टर्म क्या होगी, A22 क्या होगा, A प्लस 21D होगा। A की वैल्यू रखेंगे -21D और प्लस 21D तो था ही, तो ये कैंसिल होकर अपना आंसर आ गया 0। ठीक है, ये मैं वीडियो ऐसे इसलिए बना रहा हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो बन सके और ज़्यादा मैटर आपको मिल सके, ज़्यादा क्वेश्चन मैं सोल्व करा पाऊँ। ठीक है, तो अच्छे से करना एक एक क्वेश्चन को, कैलकुलेशन खुद करना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। सम गिवन है अपने को 78। ठीक है, SN गिवन है अपने को 78। AP गिवन है, तो AP गिवन है तो अपन फर्स्ट टर्म पता कर सकते हैं 24 है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं A2 - A1 से जो आएगा अपना -3, और SN अपने को गिवन है तो SN वाला फॉर्मूला काम करेगा। SN वाला फॉर्मूला n/2 2A की वैल्यू रख दी है मैंने, प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू भी रख दी है -3 विच इज इक्वल टू 78। ये 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में 156 बन गया। 2 इंटू 24 48, 12 n था ही अपना, ये 48 प्लस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू n -3n, -3 इंटू -1 प्लस का 3। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये n आया 48 और 3 ये 51 हो सकता है, -3n अलग है, ये ना ऐड हो सकता है इसके साथ, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, विच इज इक्वल टू 156। n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना 51n, और n को जब इससे करेंगे तो -3n² विच इज इक्वल टू 156। -3n² को पहले लिखा क्योंकि n की पावर ज़्यादा है इसके साथ, तो इसलिए इसको पहले लिखा, और 51n प्लस का बाद में लिखा, 156 इधर माइनस में आ गया विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, मतलब माइनस से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ऐसे बोल सकते हैं। फिर 3 से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो ये बना n² -79 प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ये इजी दिख रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हो सकता है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए अपना 52, सम होना चाहिए -17। तो ऐसे दो नंबर अपने को निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई करे 52 आए और सम आए उनका -17। तो अपन ने लिखा 13 4 जा 52 होता है, -13 और -4 लिया दोनों, तो n² -13n -4n और प्लस का 52। ये माइनस का जो 17n था इसके दो पार्ट हो गए, -13n -4n। इन दोनों में से n कॉमन लिया तो ये बचेगा n-13, इन दोनों में से -4 कॉमन लिया तो ये बचेगा n, और ये बचेगा -13। तो इसमें से n-13 कॉमन लिया तो अपना बचेगा n-4, ये आ गया, और विच इज इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, तो या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है, तभी तो प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो लिखा n-13 इज इक्वल टू 0 और n-4 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से 13 और यहाँ से 4, दोनों वैल्यू पॉसिबल है n की। ठीक है, दो वैल्यू पॉसिबल है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यू। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।